सिद्धि माता ने अनु को राजीव से जुड़ा ऐसा संकेत दे दिया है जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में अब एक जबरदस्त मिस्ट्री और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां धीरे धीरे हर छुपा हुआ सच सामने आने लगेगा और राजीव भाटिया का रहस्य खुलने की शुरुआत हो जाएगी। इस बार कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने इशारों से अनु की जिंदगी पूरी तरह बदल देता है, और वह है सिद्धि माता। कहानी की शुरुआत होती है उस रहस्यमयी भिखारी से जो बार बार अनु के सामने आकर सिर्फ एक ही नाम दोहराता है, राजीव भाटिया। यह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वही भिखारी आर्या के बचपन और उसके पुराने मोहल्ले से जुड़ा हुआ है, यानी वह अतीत जिसे अब तक छुपा कर रखा गया था। अनु को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि यह आदमी कुछ बहुत बड़ा जानते जानता है। वह बार बार उससे सच जानने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वह अजीब व्यवहार करता है, चिल्लाता है और बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। यही बात अनु की बेचैनी को और बढ़ा देती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि राजीव भाटिया सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक बड़ा राज है जो उससे छुपाया जा रहा है। उधर आर्यवर्धन भी अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि सच छुपाना अब गलत हो चुका है और उन्हें अनु को सब कुछ बता देना चाहिए। वह कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार झींडे उन्हें रोक देता है। वह साफ चेतावनी देता है कि अगर एक सच बाहर आया तो उसके साथ जुड़े बाकी सारे राज भी सामने आ जाएंगे, जिससे उनका अतीत, पहचान और रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। इसी वजह से आर्य खुद को रोक लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर अनु पर पड़ता है। अब उसके पास न सिमरन है जिससे वह अपनी बात शेयर कर सके, और ना ही कोई ऐसा इंसान जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सके। वह अपने सारे सवाल अपने अंदर दबाकर खुद ही टूटने लगती है। इसी बीच कहानी में आता है सबसे रहस्यमयी मोड़, जब अनु को फिर से अष्टमी की रात वही अजीब सपने आने लगते हैं। लेकिन इस बार सपने अलग होते हैं। उसमें उसे कुछ नई झलकियां दिखाई देती हैं, ऐसे दृश्य जो पहले कभी नहीं दिखे। सपना देखकर वह घबराकर उठ जाती है और पूरी तरह डर जाती है। यह देखकर पुष्पा और गोपाल भी चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हर बार अष्टमी पर ऐसा क्यों हो रहा है। वे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनु खुद कहती है कि इस बार का सपना अलग था, जैसे कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। और यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक संकेत बन चुका है। अगले ही दिन सिद्धि माता की एंट्री होती है। हमेशा की तरह वह हाथ में माता की मूर्ति लेकर आती हैं, लेकिन इस बार उनका आना खास होता है। वह सीधे अनु के पास जाती हैं और उसे गहराई से देखती हैं, जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। फिर वह बिना ज्यादा कुछ कहे सिर्फ एक इशारा देती हैं, मूर्ति को ध्यान से देखो, उसका असली स्थान पहचानो और वहां जाओ। वहीं तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। यही वह पल होता है जहां से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब अनु उस मंदिर की ओर बढ़ने वाली है जहां उसके सपनों का राज, राजनंदिनी का कनेक्शन और राजीव भाटिया का सबसे बड़ा सच छुपा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आर्य खुद सच बताएंगे या अनु खुद उस सच तक पहुंच जाएगी। और जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या उनका रिश्ता और मजबूत होगा या फिर टूट जाएगा। यही इस ट्रैक का सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है।